हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए आप लोगों को मैं एक ऐसे महान इंसान से मिलाता हूं जिन्होंने कई जॉब पे ज्वाइन ही नहीं किया और आज यहां टीचर जॉब में हैं। आइए इनसे मिलते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। दशरथ खूटे। इनका नाम दशरथ खूंटे है। आप कहां से हैं? मैं तखतपुर जिला बिलासपुर से हूँ। अभी आप कहां पदस्थ हैं? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तोरला। तो देखिए, आप तो इतना कुछ जान गए। मुंगेली ज़िला में असिस्टेंट टीचर के रूप में है। अब इनसे जानते हैं, सीधे सीधे हम मेन पॉइंट पर बात करते हैं कि इनके पहले क्या क्या किए। इसके पहले आप किस जॉब में थे? मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और उसको अपन मिनिस्ट्रियल में देखा जाए तो सहायक ग्रेड 3 था और गृह विभाग में था नया रायपुर में। अच्छा, तो इन्होंने रायपुर जैसे मंत्रालय में काम किया है और वहाँ पर 3 से 4 वर्ष तक इन्होंने जॉब किया। हम सीधे सवाल पर आते हैं कि इन्होंने वहाँ पर जॉब किया और जॉब करते वक्त इन्होंने बताया था हमें कि उस समय पटवारी में भी अपना सिलेक्शन हो चुका था और उसमें हमने नहीं गया। ये क्यों नहीं गए थे पटवारी में? देखिए, उस समय क्या था, मेरे यहाँ थोड़ा आर्थिक तंगी था। उस समय नया नया ज्वाइन हुआ था 2017 में। तो उसी समय क्या बोलते हैं, ये पटवारी वाला भी हुआ था। तो मेरे सिस्टर का शादी था तो उस समय काफ़ी एक्सपेंसेस हो चुके थे पैसे। और पटवारी में क्या होता है कि 1.5 साल तक कुछ क्या बोलते हैं 1.5 साल तक उसमें कुछ मिलता नहीं है। ट्रेनिंग पीरियड में जो मानदेय राशि होती है वो मिलती है बस। और इसमें मैं सेट हो चुका था, मेरा परीक्षा अवधि ख़त्म हो चुका था उस अवधि में ज्वाइनिंग लेटर के आते तक। तो उसकी वजह से मैं उसको ज्वाइन नहीं किया। इसलिए आपने उसमें ज्वाइन नहीं किया। इसके अलावा कोई और वैकेंसी जिसमें आप निकाल चुके थे और उसमें आपका ज्वाइनिंग लेटर आया? 2018 में क्या बोलते हैं, ये वो अपने जो हाई कोर्ट था उसमें भी मेरा डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 में हुआ था, उसको भी मैं ज्वाइन नहीं किया था उस समय। तो कहने का उसी मतलब पोस्ट पे सेम यहाँ था मंत्रालय में, तो उतना उसमें वो नहीं था। कहने का मतलब आप पटवारी के जॉब में भी जा सकते थे, डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी जा सकते थे और मंत्रालय में तो थे ही थे। और इसके बाद ये चौथा नंबर का है जब आप टीचर में हैं और अभी उम्र है तो अभी जाने के लिए और भी कई जगह जा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये भी बात बनता है कि आप मंत्रालय में थे, बहुत बड़े जगह में थे, वहाँ आईएएस ऑफिसर जैसे लोगों से भी भेंट हो जाता था। और ऐसे अच्छे जगह से आपको कैसे लगा कि मैं टीचिंग जॉब में जाऊँ? देखिए क्या है, वो जो मंत्रालय वाला जो जॉब था उससे पहले मैं डीएड कर चुका था, क्योंकि वो शुरू से मेरा इंटरेस्ट था कहा जाए शिक्षक फील्ड में आने का। इसीलिए तो मैं उस समय डीएड किया था। अच्छा। हाँ, तो एक मौका मिला कि एक सहायक शिक्षक अच्छा पोस्ट है और पर्याप्त क्या बोलते हैं उसमें आगे बढ़ने का एक अवसर रहता है। तो इस वजह से मैं इसको फिर वो चूज़ किया। तो क्या आपका बचपन से ही शौक़ था कि मैं मुझे टीचर बनना है, या ये सब परिवर्तन होते गए? जैसे एक समय हम पढ़े थे ना कि जो मैं नहीं बन सका, मन में कई उमंग रहता है, मुझे अभी ये बनना है, अभी वो बनना है। देखिए, जिस समय हम डीएड किए शिक्षक बनने के लिए, शिक्षक से हम भली भांति परिचित रहते थे। गांव के बच्चे थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते थे और अगल बगल में 2-4 शिक्षक ही थे। तो शिक्षक की जो नौकरियाँ हैं उससे हम भली भांति परिचित थे। लेकिन जो ये सहायक ग्रेड 3 होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, ये कलेक्टर होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, ऐसे पदों से हम भली भांति परिचित नहीं थे। हाँ। इस वजह से शिक्षक की नौकरी पे जाना चाह रहे थे उस समय। हाँ। तो चलिए, अब बहुत लंबा करें या ना करें, हम सवाल इनसे पूछने का देते हैं क्योंकि इन लोगों को भी पूछने का मन है। चलिए आप पूछिए। तो नमस्कार सर जी। नमस्कार, बताइए। मैं असिस्टेंट टीचर फ्रॉम छुई खदान ब्लॉक। मैं आप अभी ये बोले सर जी कि मैं पहले सब इंस्पेक्टर के पद में था। मैं आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बोला? अच्छा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद में थे। शिक्षा विभाग के तो अनेकों स्टेटमेंट हैं। एक पुलिस विभाग का स्टेटमेंट बता दीजिए सर जी। कौन सा स्टेटमेंट की बात? कथन विभाग का एक कथन होता है। हाँ, परित्याग नाम साधु नाम वाले जो बोल रहे हैं वही है क्या? जी, बढ़िया बता, सुनने का मन कर रहा है सर जी। अच्छा, बताइए। ठीक है, वही स्टेटमेंट तो है। और कौन सा स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं? ना, कोई भी एक। अच्छा, एक कहानी बताए कोई कि उसमें क्या कैसा होता था। कथन, वो वाक्य बताया ना मैं आपको। और कौन सी कथन? पूरा वाक्य बता दीजिए सर जी। वो तो उसमें उतना ही बस। चलिए, ठीक। और देखिए, मैं जो था वो मेरा वो अलग था फील्ड जो था कहा जाए। मैं फायर और इसमें था, फायर एसडीआरएफ की जो है, जो अभी राहुल वाला जो हुआ था ना उसमें मैं था, असिस्टेंट था उसमें। तो जो उसको बोलते हैं हम लोग अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं बोलते हैं, एंड एसडीआरएफ बोलते हैं। तो उसका हमारा जो कोटेशन जो है, जो आप जिस कथन की बात कर रहे हैं, तो जन धन सुरक्षा, वेरी गुड, ये था। धन्यवाद। चलिए, आपने इनके सवाल का जवाब दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप बचपन में अपने क्लास में आपका क्या पोजीशन रहा करता था? क्या आप टॉपर थे अपने क्लास के? हाँ। या मीडियम वर्ग में थे या पीछे थे? हाँ,
इस संबंध में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। मैं जब प्राथमिक विद्यालय में था तो मेरा एक भतीजा था, वो हमेशा फर्स्ट आया करता था और मैं सेकेंड आता था। उसके बाद 8वीं में थोड़ा सा वही क्रम चलता रहा। उसके बाद 9वीं 10वीं में तो क्या बोलते हैं बड़े शहर था ये बिलासपुर, तो उतना अच्छा क्या बोलते हैं नहीं आ पाता था। हाँ, लेकिन टॉप 10 में जरूर स्थान था। अपने मतलब पढ़ने में आप बचपन से ही थे उसमें माहिर थे। हाँ। तो पढ़ने में टॉप 10 में थे अपने विद्यालय में, उतने शहर के विद्यालय में। हाँ। तो इसके बावजूद भी जॉब पाने में इतना देरी कैसे लगा? हाँ, देखिए क्या है, जॉब पाने में समय इसलिए लगा कि सही मार्गदर्शन का अभाव था। हाँ, हमें मालूम नहीं होता था कि नौकरी कैसे लगता है या लोग कैसे नौकरी पाते हैं। तो देखिए, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं मार्गदर्शन चाहिए होता है इसमें। खास करके जो 12वीं के 10वीं के बच्चे होते हैं, उनका यही सवाल रहता है कि हम आगे चल के क्या करें। वो काफ़ी भ्रम की स्थिति में रहते हैं कि हम आगे चलकर क्या करें। इनके संबंध में आप कुछ शॉर्ट में बता देना चाहेंगे कि जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, वो 12वीं निकलने के बाद उनको किन बातों के बारे में जानकारी लेना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए? कैसे, एक बार फिर से सवाल। जो 12वीं के बच्चे हैं, उनका सवाल ये आते रहता है कि हम यहाँ से आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे जिससे वो जल्दी से सफलता प्राप्त हाँ, देखिए जल्दी से सफलता प्राप्त करने का एक ही रास्ता है। आप जैसे 12वीं पास करते हैं, उससे पहले आप विषय का चयन करते हैं। उस विषय का चयन करने से पहले आप देखिए कि किस में ज़्यादा मतलब चांसेस है। अगर आप सरकारी नौकरी पे जाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पे आप जैसे जाना चाहते हैं, तो वो चांसेस है आपके पास। उस विषय को उसी आधार पे चयन कीजिए जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। तो इसमें कोई प्रकार की शक नहीं है कि आपका जल्दी मतलब जॉब नहीं लगेगा, लेकिन उस फील्ड में आपको बने रहना चाहिए और आपको उस में मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, जो 10वीं 12वीं के बच्चे होते हैं, जो 12वीं तत्काल निकले होते हैं, उसमें कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको तो जानकारी होता है कि हमको टीचिंग फील्ड में जाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। हाँ। या तो हमको डॉक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा। जो डॉक्टरी लाइन में जाते हैं या किसी और में जाते हैं, एग्रीकल्चर या कुछ और भी शिक्षा विभाग के डीएड बीएड कर लेते हैं, उनका रास्ता एक तरह से क्लियर हो जाने जैसा हो जाता है। लेकिन इसके अलावा जो केवल कॉलेज करते हैं, बीएससी या बीए, वो कहीं ना कहीं अटकने वाला बात उनके पास हो जाता है, क्योंकि उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है, मैं पीएससी निकालेंगे। सीजीपीएससी का सोचते हैं कि हम आगे चल के पीएससी का एग्ज़ाम निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, क्योंकि उनको उतना पता भी नहीं होता है कि आगे कितना हार्ड होने वाला है या क्या होने वाला है। उनको ये रहता है कि सीजीपीएससी बहुत अच्छा चीज़ है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं उनके लिए एक ही बात कहना चाहूँगा। बीएससी कर लेने से या बीए कर लेने से बस आपको आज के समय में नौकरी मिल जाना, ऐसा कहना मेरे को अप्रासंगिक लगता है। इसलिए कि पीएससी देखिए, ये स्टेट लेवल की सबसे कठिन परीक्षाएं होती है। इसमें जो पहले से अन्य जो पदों पे जो होते हैं, वो लोग भी शामिल होते हैं एक प्रकार से। तो इसका दायरा एक बहुत बड़ा है। तो हमें अगर पारिवारिक ठीक है या बनना चाहते हैं, तो आप उस फील्ड पे बने रहिए, है ना। अगर आपको लगता है कि ये कठिन है, तो आप किसी दूसरे परीक्षाओं की तैयारी कर लीजिए। हाँ, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने इस विषय में कि अगर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप अंदाज लगाए हैं कि हम समुद्र में तैर कर पार हो जाएंगे और वाकई जो समय आया उस टाइम आप डूब रहे हैं। तो फिर आपको जो नौका का सहारा पहले ले लेना चाहिए था कहीं और जाने के लिए, तो उसका वो भी समय बीतते जाता है और इसमें लेट हो जाता है। और ऐसे लोग आगे चल के जॉब तो पा सकते हैं, लेकिन वही थोड़ा देर हो जाता है। तो इन देरी से अगर आपको बचना है, तो आप अपना अवधारणा जरूर क्लियर कर लें, आपको कहाँ जाना है। हाँ, उसका चयन पहले आप कर लीजिए कि इस रास्ते से गुजर के जाना है। भले आप ऐसा हो सकता है कि आप ऑप्शन में रखना चाहें तो 2 टारगेट रख सकते हैं कि अगर मेरा ये कहीं ना कहीं अगर सफल नहीं हो पाता है, तो मैं इसमें भी जा सकूं। जीवन में कभी भी सफल होने के लिए रोड मैप का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहले से अपने लक्ष्य उद्देश्य जो है उसको आप डिसाइड नहीं कर पाते, या उसके लिए उसको प्राप्त करने के लिए अगर आप रोड मैप नहीं बना पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से कोई आपको लक्ष्य को इतना आसानी से प्राप्त किया जा सके। चलिए सर, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा। हम लास्ट में जाते जाते आपको बोलना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं अपने मन का, अपने अनुभव का, क्योंकि आप बहुत अनुभवी हैं, अपने जीवन में बहुत सारे जॉब को किए हैं, तो ऐसे में कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आपको जिस पद पे जाना चाहते हैं उसी पद पे आपको जाना चाहिए। जैसे मेरे साथ हुआ है ऐसा, इसीलिए मैं 2-3 सर्विसों को जो छोड़ा हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूँ कि शिक्षक से मेरा शुरू से लगाव था, शिक्षक बनने का। उस समय क्या था, वैकेंसियाँ नहीं आ रही थी। तो अब कहा जाए वैकेंसियाँ नहीं आ रही थी तो क्या करें, ऐसे तो रह नहीं सकते। पढ़े लिखे हैं तो क्यों ना कोई कुछ दूसरा पद में चला जाए जो पहले मिल जाए।
तो इस वजह से क्या बोलते हैं कि मुझे उधर जाना पड़ा, और जब एक मौका मिला तो मैं उस मौका को मैं खोया नहीं। चलिए, बहुत अच्छा किया, आपने अपने सपनों तक पहुंच गया और आपका इंटरव्यू लेकर बहुत अच्छा लगा, आपने अपना अनमोल समय दिया। चलिए, आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। और आप सभी लोगों को भी नमस्कार। वीडियो में पुनः मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए नमस्कार।